द जी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन कला, साहित्य, प्रशासन एवं सल्तनत काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो सल्तनत कालीन कला, साहित्य एवं प्रशासन का पहला भाग है। इसमें कुल 4 भाग रहेंगे, जिन्हें हम अलग अलग 4 वीडियो में देखेंगे। वीडियो के पहले भाग में हम सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का सीरीज चल रहा है और आने वाले दिनों में हम आधुनिक इतिहास की भी सीरीज को जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पॉलिटी और भूगोल के प्रश्न भी जल्द से जल्द हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में हम अभी तक भारत पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लें ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। सल्तनत कालीन प्रशासन पर संबंधित पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में इक्ता किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा राज्यों को। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रशासन का क्रम कैसा था? राज्य में प्रशासन के क्रम में पहले इक्ता आता था, उसके बाद परगना और उसके बाद ग्राम का नंबर आता था। सल्तनत काल का प्रमुख कौन होता था? इसका सही उत्तर होगा सुल्तान। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? मजलिसे खलवत। मंत्रियों में प्रमुख कौन होता था? वजीर। छठा प्रश्न है, दीवाने बजारत यानी राजस्व विभाग कौन देखता था? दीवाने बजारत का प्रमुख वजीर कहलाता था। सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? सेना प्रमुख को दीवाने अर्ज या आरिजे मुमालिक के नाम से जानते थे। धर्म एवं दान का विभाग क्या कहलाता था? सद्र उस सुदूर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बारीदे मुमालिक के नाम से जानते थे। दशमलव प्रणाली पर सेना किस काल में थी? सल्तनत काल में। सुल्तान की अस्थाई सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल के नाम से जानते थे। इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दान की हुई भूमि को छीनकर खालसा भूमि में बदल दिया? तो ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह क्या था?
इसका सही उत्तर होगा देवल। सल्तनत काल में कितने प्रकार के कर थे? सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर हुआ करते थे। उनमें पहला था उस्र, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। दूसरा था खराज, इसमें गैर मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था। तीसरा था जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर था यह, इसमें संपत्ति का 40वां हिस्सा देना होता था। चौथा था जजिया, यह कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। और पांचवा था खम्स, लूटे या गरे हुए धन मिलने पर जो कर देना होता था वह खम्स कहलाता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कितने प्रकार के सैनिक थे? सल्तनत काल में 4 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। उनमें पहला था सुल्तान के सैनिक, दूसरा थे इक्तादार के सैनिक, तीसरा थे अस्थायी सैनिक और चौथा ऐसे मुसलमान जो स्वयं सेवक के तौर पर सैनिक बने थे। पेंशन से संबंधित विभाग क्या कहलाता था? सल्तनत काल में पेंशन से संबंधित विभाग को दीवाने इस्तेहाक के नाम से जानते थे। सर्प कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। दास विभाग क्या कहलाता था? दास विभाग को दीवाने बंदगान के नाम से जानते थे। दान विभाग क्या कहलाता था? दीवाने खैरात। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? मजमुआदार। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर होगा मंगलिक या अर्राद। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन थे? सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो दोस्तों, यह था सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न। अगले आने वाले वीडियो में हम सल्तनत काल के कला साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।